क्या करना चाहिए, बिकॉज पहले जो सेंटिमेंट था वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां से जब कमेंट्री आई थी कि बाजार में 4 जून को एक नया हाई देखने को मिलेगा, $5 ट्रिलियन कुछ नहीं है, उसके आगे भी बाजार चलता हुआ जाएगा, आपका उनका जो व्यू है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कहीं ना कहीं फिर भी डरे हुए थे ट्रेंड को देखते हुए, जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन जो कल बाजार के अंदर रेड देखने को मिली, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने हायर लेवल्स पे ही खरीदारी कर ली। अब क्या करना चाहिए उसको देखते हुए, और एक हफ्ते का अगर हम व्यू लेके चले, क्या इस टाइम पे एक हफ्ते के हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी करनी है अगर हमने हायर लेवल पे खरीदारी कर ली है अब तो? अगर हम कल ही की बात करते हैं तो कल आपको मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कल आपके पास डेटा आया है दैट FIIs have finally started off buying in the market. बाइंग Some और 4100 करोड़ का उन्होंने बाइंग करी है, और इन कैश मार्केट एंड और 7100 या 7200 की उन्होंने बाइंग करी है इंडेक्स में। बट कल का एक क्लासिक केस है, कल क्लियरिंग हॉलिडे था। क्लियरिंग हॉलिडे के चलते कल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे मार्केट के अंदर। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट yesterday when you saw the levels, the institutional participation was actually next to negligible. There were only very few banks, there were only very few institutions who actually participated in the market. Why I'm telling you this thing is that I have, a part of my business is institutional business. So कल जो हुआ, कल की चीज को देख के आप अपना सेंटिमेंट ना बदले। मैं बार बार प्रॉफिट बुकिंग की आपसे क्यों बात कर रहा हूं, कल कोई पैरामीटर था ही नहीं जिस पैरामीटर पे आप ये सब चीजें होते हुए देखें। Yesterday the market had very less participation in terms of institution. What you saw were the figures of only few of the active participants which were there in the systems. Down south there were some institutions which were working, but majority of the institutions of north and Bombay side and other places, they were not even working. There were no orders, there were no communication from them. So ये कल का जितना भी आपकी चीजें हुई हैं उनको बहुत ज्यादा ओवररीड ना करें। आप एक सिंपल कंसेप्ट को फॉलो करें कि यहां पे आपको लेवल्स अच्छे मिल रहे हैं और उनको आप बुक करते हुए चलें। अब बात आ रही है एक हफ्ते की। एक हफ्ते में पॉलिटिकल ड्रामा और एनहांस होता हुआ दिखेगा, और 3rd of June will be your first trading session post the last leg of election. So last leg of election is on 1st of June. 2nd of June से आपके एग्जिट पोल आने लग जाएंगे। 3rd of June को आपका पहला मार्केट होगा एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के बाद। वहां पे आपको कोई भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। 4th of June the counting will start. Same as the case with market. Extreme volatility हो सकती है, कहीं भी कोई भी रुझान आ सकता है। अभी जो बात हो रही है, लीडर्स ने स्टेटमेंट दिया है। देखिए एक सिंपल मैं बात बताया था आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ एवरीबडी दैट आई नो, एक मार्केट की सिंपल फिलॉसफी है जिसपे हम सबको काम करना चाहिए, सुनो सबकी करो मन की, वरना ये मार्केट आपको छोड़ेगा नहीं। आप अपना एनालिसिस करें, समझें। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, डोंट ओवररीड इनटू एनीथिंग। अभी कुछ मीडिया चैनल्स आज सुबह ये बात कर रहे थे कि 5th फेज ऑफ इलेक्शन जो है इसमें बंपर वोटिंग हुई है, और उस पर वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 62.2% वोटिंग डेटा आया है और 2019 में वो 62% था। आर वी सीरियस? 20 basis points changes the entire idea of 5th poll of elections. डोंट ओवररीड, मत ज्यादा समझने की कोशिश करिए। अभी कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, वैल्यू मिल रही है। अल्टीमेटली देखिए स्टॉक मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाव भगवान छे। भाव मिल रहा है, भाव में बुक करिए, नीचे का भाव मिलेगा खरीदिए। टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग, डोंट ओवर एनालाइज। जी ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी हमने ले ली है। इस टाइम पे अपने जो आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ भी आप स्टिक रहें, उनकी एनालिसिस के साथ साथ अपनी एनालिसिस आपको करनी जरूरी है। एंड एज रचित सर सेड कि डोंट ओवर एनालाइज।